क्या तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है जैसे ही पीवाईक्यू सॉल्व करने बैठते हैं तो दिक्कत खड़ी हो जाती है। इस क्वेश्चन को अपन 3 मेथड से सॉल्व करेंगे। क्या तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है कि तुमको थ्योरी भी पता है, तुम प्रॉपर्ली रिवाइज भी कर लियो, फॉर्मूले भी पता है, लेकिन जैसे ही क्वेश्चंस लगाने बैठते हैं, जैसे ही पीवाईक्यू सॉल्व करने बैठते हैं तो दिक्कत खड़ी हो जाती है। एक दो क्वेश्चंस बनते हैं, फिर उसके बाद में क्वेश्चंस बनना ही बंद हो जाते हैं। और फिर यहीं पे ज्यादातर जेई एस्पिरेंट यही फील करने लग जाते हैं कि हो सकता है मेरे लेवल की बात है ही नहीं, जेई काफी अपर लेवल का सिचुएशन है और मैं तो स्पेशली ज्यादातर स्टूडेंट घबरा ही जाते हैं। चाहे फिर तुम किसी भी क्लास के हो, तो आज अपन इसी चीज को डील यहाँ पे करेंगे। देखो, मेन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि जब भी तुम कोई भी पीवाईक्यू सॉल्व करने बैठते हो तो तुम्हारे दिमाग में कुछ चीजें फिक्स रहती हैं कि जैसे जब भी तुम किसी चैप्टर को कवर किए हो, नोट्स में जो लिखा है वहां पे जिस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व है, तो जब तुम जैसे ही कोई पीवाईक्यू पहुंचते तो तुम्हारे दिमाग में सीधा क्लिक होता है कि वहां पे ऐसा क्वेश्चन था, उसमें वो वाला अप्रोच लग रहा था, तो वैसा ही अप्रोच यहाँ पे फिट करने की कोशिश कर। बट ये दिक्कत कर देता है। ऐसे ही दूसरा सिनेरियो ये वाला होता है कि तुम्हारे दिमाग में पहले से फिक्स हो जाता है कि ये फॉर्मूला मेरे को पता है। अब जो भी चीज दे रखी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर दे रखी है, रूट के बारे में बस एक शब्द बोल दिया, सीधा रूट निकालने बैठ जाएंगे। आगे क्या इंफॉर्मेशन दी है, क्या क्वेश्चन में एक्चुअल में रूट निकालना डिमांड कर रहा है या नहीं कर रहा है, इस चीज पे बिना फोकस किए हुए, जिसकी वजह से अननेसेसरी क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन है लेंदी हो जाता है, कॉम्प्लिकेट हो जाता है, लास्ट में तुम आधे में छोड़ के चल देते हो। और काफी सारे स्टूडेंट तो फिर उसी टाइम पे पीवाईक्यू की बुक बंद करते हैं कि अब क्वेश्चन हो नहीं रहा है, चलो कुछ और करते हैं। और इस प्रॉब्लम को हम काफी सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ज्यादा इसमें कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन नहीं है। हम अपने दिमाग में चीजें प्रीफिक्स्ड ना रख के क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है उसके बेसिस पे अगर अप्रोच लगाएं तो क्वेश्चन काफी आसानी से सॉल्व हो सकता है। अब जैसे देखो, हमारे पास में ये वाला एक क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को अपन 3 मेथड से सॉल्व करेंगे, जिससे कि तुम्हारा सारा चीज क्लियर हो जाए कि किस तरीके से अपने को फॉर्मूला, कंसेप्ट वगैरह को क्वेश्चंस में अप्लाई करना है, तभी जाके क्वेश्चंस बनेंगे। जैसे अपने पास में क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, क्या बोला है, हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स हैं। रूट्स दे दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया, तो यहां से अपने दिमाग में क्लिक होना चाहिए सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट। मैं यहां पे इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करके नहीं बताऊंगा, ये तुम लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है कि एक्चुअल में इसका आंसर क्या है। ठीक है, मैं तुमको अप्रोच यहां पे समझा रहा हूं कि किस तरीके से अपने को अप्रोच लगाना है क्वेश्चन। फिर उसके बाद में इस वैल्यू को दे रखा। अब देखो, इस वैल्यू को हम थोड़ा सा देखें तो अपने को यहां पे दिख रहा है कि जैसा ये लिखा है ऐसा ही ये लिखा है, यहां पे सिमेट्री। दूसरा चीज, यहां पे अल्फा है, यहां पे बीटा है। उसके अलावा एक और प्रॉब्लम इसने खड़ी कर दी कि यहां पे सी वैल्यू को इनपुट डाल दिया इसने और सी यहां से आ रहा है। ठीक, अब तो अपने को एक चीज तो यहां से क्लियरली, पहला मेथड अगर अपन बात करें जो कि सबसे लॉन्ग मेथड होगा, उसमें क्या कर सकते हैं कि अपन यहां पे इसको पी एक्स माइनस पी माइनस सी इक्वल टू 0 ऐसे लिख सकते हैं, जिससे अपने को अभी पता चल जाएगा कि यहां पे सम ऑफ रूट्स की वैल्यू पी हो जाएगी और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू माइनस पी माइनस सी हो जाएगी। बट इस एक्सप्रेशन में इन सब का तो कोई लेना देना नहीं है, हमको सी की वैल्यू चाहिए और सी की वैल्यू अल्फा और बीटा की टर्म में मिल जाए तो अपना काम बनेगा। जिसके लिए अपन यहां पे क्या कर सकते हैं कि इसमें सी को इधर ले आओ तो ये माइनस पी माइनस अल्फा बीटा के इक्वल हो जाएगा, जहां पे सी की वैल्यू को माइनस पी की वैल्यू रख दो ऊपर से, माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस अल्फा बीटा, ये अपने पास में आए। ठीक है, तो सी की वैल्यू को अपन ये रख सकते हैं। अब इसको अगर अपन देखें तो ऊपर अपने को दिख रहा है हर बार न्यूमरेटर में एक्चुअली में होल स्क्वायर लिखा हुआ है, यानी कि ये अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया। और नीचे की अगर बात करोगे तो इसको अपन लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा, और सी की जगह लिख दो माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस अल्फा बीटा। मैं फर्स्ट वाले पार्ट को बता रहा हूं, बिल्कुल उसी तरीके से सेकंड वाला पार्ट होगा और जो कि तुमको करना है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया। यहां पे देखोगे तो इसको अपन लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस बीटा माइनस अल्फा बीटा। अब क्या करें, अब देखो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जा सकता है। यहां पे अगर मैं कुछ कॉमन ले लूं, फॉर एग्जांपल अल्फा कॉमन लिया तो ये अल्फा प्लस 1 बन गया, यहां से माइनस बीटा कॉमन लिया तो ये अल्फा प्लस 1 बन गया, जिसका मतलब ये वैल्यू अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर होगी और यहां पे आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा, ये अपने पास में आ रहा है, जिसमें एक से एक कैंसिल हो जाएगा। अब ऐसे ही दूसरे एक्सप्रेशन को निकालोगे तो वहां पे एक्चुअली में बीटा माइनस अल्फा आ रहा होगा। चलो मैं बता ही देता हूं, है ना, जिससे क्या होगा कि जिससे यहां पे चीजें अपने पास में बहुत इजीली सिंप्लीफाई हो जाएंगी। ये तुमको करना है।
अब सेकंड तरीके से हम क्या सोच सकते हैं, कोई जरूरी तो है नहीं इसी तरीके से सोचना है, क्योंकि ये मेथड थोड़ा सा लेंथी भी हो गया और कैलकुलेटिव टाइप का भी। तो हम यहाँ पे ऐसे भी सोच सकते हैं कि इसने अपने को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, दो रूट दे रखे हैं। जब भी रूट अपने को दे रखे होते हैं उनकी हेल्प से अगर मेरे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी है तो वैसे तो अपन लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू सम ऑफ रूट्स और फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ जाता है। लेकिन उसके बजाय एक और मेथड होता है कि लैम्डा टाइम्स एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा भी हम इसको लिख सकते हैं। और यहां पे अपन जब ये लैम्डा की वैल्यू लेते हैं तो इस चीज में अपने को ध्यान रखना होता है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, क्योंकि जब इसको खोलोगे मल्टीप्लाई करोगे तो लैम्डा आएगा एक्स स्क्वायर के साथ में। बट इसने इक्वेशन अगर अपने को दे रखी तो मतलब मेरे को यहाँ पे क्लियरली पता है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो लैम्डा की जगह 1 लेना है। मतलब हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि एक्स माइनस अल्फा और x माइनस बीटा एक्चुअली में यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिसको मैं ऐसे लिख देता हूं। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यूज बराबर है क्योंकि दोनों सेम चीज को रिप्रेजेंट कर रही। अगर ऐसा है तो अब देखो यहां पे जो चीजें अभी अपन ने यहां पिछले मेथड में समझी थी उसी के बेसिस पे यहां पे अपन क्या अप्रोच लगा सकते हैं कि अगर ऐसा है तो मैं यहां पे c की वैल्यू निकाल लेता हूं। c की वैल्यू निकालने के लिए अपन यहाँ पे कोई भी वैल्यू पुट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे x इक्वल टू -1 पुट करूं, अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं इस चीज को समझो कि यहाँ पे अपने पास अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब नीचे मैं क्या कर रहा हूं कि मैं एक बार प्लस कर देता हूं एक बार माइनस कर देता हूं। जैसे ही मैंने ऐसा किया तो मेरे को यहाँ पे क्लियरली दिखा कि ये अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया और यहाँ पे आ गया c-1। ऐसे ही दूसरे वाले में भी हो जाएगा, दूसरे वाले की हम बात ही नहीं कर रहे हैं लेकिन ठीक है। अब ऐसा अगर हो गया तो मेरे को एक्चुअली में अल्फा प्लस 1 की वैल्यू चाहिए है ना। अब अल्फा प्लस 1 बनाने के लिए अपन x की जगह -1 अगर पुट कर दें तो यहां पे आ जाएगा -1 माइनस अल्फा और यहां भी -1 माइनस बीटा। दोनों से अगर तुम माइनस कॉमन लोगे तो इसको अपन लिख सकते हैं 1 प्लस अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा। और ये एक्चुअली में इक्वल हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 1, ये हो जाएगा p, ये हो जाएगा -p और ये -c। तो ये आ गया, जिसका मतलब क्या होगी 1 माइनस सी की जगह मैं ये लिख सकता हूं, लेकिन मेरे को तो लिखना c-1 की जगह है। तो c-1 की जगह अपन माइनस इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा लिख सकते हैं। जैसे ही अपन ये लिखेंगे तो अब देखो यहां पे क्या हुआ, ये अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया, ये अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 1 इंटू 1 प्लस बीटा, ये आ गया। अब फिर से अल्फा प्लस 1 अगर अपन कॉमन ले लेंगे तो फिर से ऐसा ही फॉर्मेट अपने पास में बनने लगे। और क्या सोच सकते हैं, और अपन यहां पे ऐसा सोच सकते हैं कि मान लो यही क्वेश्चन अपने को दे रखा है और ये सिनेरियो है, ठीक है, जहां पे अपने को पता चल रहा है कि सम ऑफ रूट्स की वैल्यू एक्चुअली में p के इक्वल है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू -p -c के। ठीक है, अब मैं यहां पे वैल्यूज पुट करके भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर सकता हूं कि सिंस अल्फा बीटा की वैल्यूज ले लेते हैं। अगर मान लो अपन ये देखो, ये हमेशा काम नहीं करता, कुछ क्वेश्चंस में काम कर जाएगा कुछ में नहीं भी करेगा। और जब भी हम यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो अपने को कुछ चीजें देखनी, सिंस इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है तो डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होना चाहिए। तो देखो अब दोनों वैल्यूज अल्फा एंड बीटा दोनों को जीरो तो ले नहीं सकते, क्योंकि दोनों को जीरो ले लिया तो p भी जीरो हो जाएगा और अपने पास में c की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी, जिससे ये तो काम करेगा ही नहीं। ठीक है, ये वाला पोर्शन। अब दोनों को अगर मान लो मैं 1 ले लूं, जब दोनों को 1 लोगे तो p की वैल्यू अपने पास में यहाँ पे 1 आ जाएगी, है ना, सॉरी p की वैल्यू 2 आ जाएगी। जब p की वैल्यू 2 आ गई, इनका मल्टीप्लीकेशन इतना है तो ये 1 + 2 = -c, यानी कि c की वैल्यू -3 आ जाएगी। अब जब ये -3 आई तो उससे दिक्कत क्या होगा कि ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये, इसको अगर देखोगे तो ये जीरो हो जाएगा, ऐसे ही ये वाला पोर्शन भी जीरो हो जाएगा। तो ये भी नहीं कर सकते हम। तो इसके अलावा अपन ऐसा कर सकते हैं कि अल्फा की वैल्यू को किसी एक को अगर मान लो मैं 1 ले लूं और किसी एक को 0 ले लूं तो भी इस क्वेश्चन को काफी आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। तो बेसिकली इस तरीके जो भी इंफॉर्मेशन अपने पास में उस चैप्टर के रिगार्डिंग है, जब उसके क्वेश्चन सॉल्व करो तो कुछ इस तरीके से उसको इंप्लीमेंट करना होता है, तभी जाके क्वेश्चन सही से हो पाएगा।